आज बैसाख अमावस्या है, रविवार का दिन है, 27 अप्रैल है। आज बैसाख अमावस्या को हम सुखदेव जयंती मनाते हैं। सुखदेव मुनि कौन थे पता है? नहीं? अच्छा, तो महान ऋषि हुए और बहुत ही विद्वान थे। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र सबका ज्ञान था उनको। और हम सब जानते हैं, जितने भी संबुद्धि को उपलब्ध लोग हैं, सबके पीछे हमने कहानी बना रखी है। तो इनकी कहानी भी है और अलग अलग पुराण में अलग अलग कहानी है। ये भी मज़ेदार बात है। ठीक है, तो एक कहानी मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार हुआ यूँ कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो, वो संसार के चक्र से मुक्त कैसे हो। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको आज बताता हूँ। तो शिव जी ने जो बताया वो जरा आप सुनिए। उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने कोई कर्म कांड नहीं बताया, उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक बात कही। और वो वैज्ञानिक बातें क्या थी? ध्यान सूत्र थे। तो उन्होंने ध्यान सूत्र बनाना शुरू किया, उन्होंने ध्यान सूत्र बताना शुरू किया। तो पार्वती जी सुन रही हैं और पार्वती जी जानती हैं कि हम जितने लोग हैं उतने प्रकार के हैं, तो एक विधि तो सबके काम में नहीं आएगी। तो वो फिर पूछती हैं, मुझे और बताइए, और किस ढंग से सत्य को पाया जा सकता है। तो शिव जो है वो और ढंग से बताते हैं। इस तरीके से वो पूछती चली जाती हैं और वो बताते चले जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 112 ध्यान विधियां दी। फिर तो शिव जी भी रम गए। शिव जी ने कहा कि तुम बार बार मत पूछो कि और बताइए और बताइए, मेरे ध्यान में जितने आ रहा है मैं सब बताऊंगा, तुम खाली हूँ हूँ करते रहना। वो ध्यान मग्न हो गए और ध्यान से उन्होंने ध्यान की सूत्रों को बताना शुरू किया। तो माता पार्वती ने सुनना शुरू किया। तो इसी तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ध्यान सूत्र वो बताना शुरू करते हैं। और सुनते सुनते क्या होता, पार्वती जी को नींद आ जाती है। अब वहाँ पे ना एक सुख था, सुख माने पैरेट, तोता। वो देखा कि माँ तो सो गई और भगवान तो सूत्र बता रहे हैं, अगर मैं हूँ हूँ नहीं करूँ तो चुप हो जाएंगे, तो ये तो बहुत ही अकल्याण होगा। तो जगत के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, वो तो तोता है, वो तो माँ पार्वती की भाषा भी बोल सकता था, वैसी आवाज़ निकाल सकता था। तो उसने हमिंग करना शुरू किया, हाँ हाँ ठीक है आगे इस तरीके से हाँ हमिंग करना शुरू किया। तो शिव जी तो क्या है कि ध्यानस्थ थे, आँख बंद करके अपने ध्यान में मग्न है और सूत्र बताते चले जा रहे हैं। और वो जो तोता है वो हूँ हूँ करता चला जा रहा है। इस तरीके से 112 ध्यान विधियाँ पूरी हुई। जब 112 ध्यान विधियाँ पूरी हुई, भगवान शिव का जब आँख खुला तो देखा कि माँ पार्वती तो सो रही हैं। वो आसपास में देखते हैं तो बोलते हैं, अरे ये फिर मेरे को आवाज़ कौन दे रहा था। तो देखा कि एक सुख है, मैंने तोता। तो उनको लगा कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई। हाँ, तो ये कहानी है, कहानी का मज़ा लीजिए। हाँ, इसमें कोई तथ्य ढूंढने की बात नहीं है। तो वह नाराज़ हुए तोता से कि तुमने मुझे छल किया मेरे साथ, हाँ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो उसको पकड़ने गए कि उसकी पिटाई करेंगे। वो भागा। वो भाग के क्या किया कि बगल में ही व्यास मुनि का आश्रम था, तो वो वहाँ रहते थे अपनी पत्नी के साथ। तो उनकी पत्नी को जमाई आई, उनके पेट में चले गए और पेट में जाके बैठ गए। कहानी है हाँ, और इन सब का प्रतीक है। प्रतीक का अगर विज्ञान पूछेंगे तो वो मैं बताऊंगा बाद में सबके पीछे। तो वो पेट में चले गए। अब शिव जी बोल रहे हैं कि बाहर निकलो, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो तो निकले नहीं, डर के मारे। तो
कथा कहती है कि वो 12 वर्षों तक थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपना त्रिशूल छोड़ रखा वहाँ पे कि जब भी आए इसको सबक सिखाना। तो त्रिशूल जो है उनका वो 12 वर्षों तक इंतज़ार करता रहा, और जब तक वो त्रिशूल था तब तक वो नहीं निकले, कि वो निकलेगा तो उसका हित होगा। तो बाद में 12 वर्ष जब पूरे हो गए तो व्यास जी ने शिव जी को समझाया कि वो तो आपके सारे सूत्र सुन चुका है, वो तो अब अमर हो गया एक ढंग से, अब उसकी पिटाई करके भी आप क्या करोगे, हाँ तो उसको माफ़ कर दो, उसने तो जगत के कल्याण के लिए ही किया था। तो इस तरीके से भगवान शांत हुए और त्रिशूल को वापस लिया। 12 वर्षों के बाद बाहर आए, पुराण कहता है। और वो भी ये जो कहानी है ये अलग अलग ढंग से अलग अलग पुराण में कही गई है। 12 वर्षों के बाद जब वो बाहर आए तो वो तो विद्वान पंडित हो गए थे, और उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म में आए, मैंने आदमी का शरीर लेके आए, और वही बच्चा जो है 12 वर्ष का सुखदेव मुनि कहलाया। ठीक है, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे शिव और पार्वती ये जो कथा चल रही थी, जहाँ पे विज्ञान भैरव तंत्र का जो एक पूरा विज्ञान तैयार हुआ, ठीक है, वहाँ पे 2 लोग और थे, शायद आप लोगों को पता हो। एक छोटा सा तालाब था वहाँ पे, उस गुफा में, वहाँ पे एक मच्छी भी थी और एक सांप भी था। वो लोग भी सुन के इनलाइटेंड हो गए, संबोधि को उपलब्ध हो गए थे। भाई शिव को सुन रहे हैं, तो ये तीनों इनलाइटेंड हुए थे एक साथ, वो तोता, मछली और सांप। तो कथा के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि वो जो मछली है वही मच्छंदर नाथ हुए, जो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, जिन्होंने नाथ पंथ को जन्म दिया। हाँ, और जो सांप थे वो पतंजलि हुए, जिन्होंने योग दर्शन को बनाया, कंपाइल किया। और सुखदेव मुनि की तो हम बात कर ही रहे हैं। सुखदेव मुनि को हम किस बात के लिए जानते हैं? ज़्यादातर लोग किस लिए जानते हैं उनको? वो जानते हैं भागवत पुराण के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भागवत पुराण पढ़ा था, नरेट किया था, माने कथावाचक थे। किसको कथा सुनाई उन्होंने? राजा परीक्षित को। और उसके बाद फिर वो प्रथा चल पड़ी कि जो भी भागवत पुराण सुनेगा उसका कल्याण होगा, तो जगह जगह पे भागवत पुराण चलता है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भागवत पुराण के साथ बहुत कन्फ्यूजन होता है भगवत गीता का। जो अध्यात्म में नहीं है वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर। तो भागवत पुराण और भगवत गीता एक नहीं है। भागवत पुराण में क्या है? भागवत पुराण में विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। तो उसमें 10 अवतार में तो कृष्ण भी हैं, तो कृष्ण के बारे में भी बताया गया है। तो वो है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण के कथावाचक कौन है? हाँ, सुखदेव मुनि जी, वही मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। तो भागवत पुराण के कथावाचक कौन है? सुखदेव मुनि जी। और किसको सुनाया गया? राजा परीक्षित को। और भगवत गीता कौन है? भगवत गीता को किसने कही? कृष्ण ने। किसको सुनाया? अर्जुन को। तो अच्छे से समझ लीजिए, भागवत पुराण और भगवत गीता एक नहीं है। तो ज़्यादातर लोग सुखदेव मुनि जी को भागवत पुराण के लिए जानते हैं, पर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि आपको ये भी जानना चाहिए कि सुखदेव मुनि जी जो हैं वो संबोधि को उपलब्ध कैसे हुए, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारे लिए। जब उनका, जिसको हम एकेडमिक नॉलेज जिसको कहते हैं हम आज के ज़माने में, ठीक है, तो उनका जो गुरुकुल की जो शिक्षा हुई, तो वो जब पूरा हुआ तो सुखदेव जी गुरुकुल से अपने घर वापस आए, तो व्यास जी ने फिर उनसे प्रश्न किए। तो एकेडमिक नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, आज भी हम देख पा रहे हैं, उसका तो जो परम सत्य है उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। भाई आप इतिहास जान लिए, भूगोल जान लिए, व्याकरण जान लिए, हाँ, तो लेकिन आत्मा को जाने की नहीं, आपने अपने स्वरूप को जाना कि नहीं।
और जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, पूरी जगत को भी जान लें तो कोई फायदा नहीं है। हमने देखा ना इसके पहले जो मैंने डिस्कोर्सेस दिए, जिसमें मैंने बताया आपको कि आइंस्टीन कैसे दुखी था अपने अंतिम दिनों में, उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी वो भी अंतिम दिनों में दुखी थे, क्योंकि वो यही कह रहे थे मैंने जगत को जान लिया। आइंस्टीन भी यही कहता है मैंने जगत को जान लिया लेकिन मैंने स्वयं को नहीं जाना। तो जब तक व्यक्ति अपने स्वयं को नहीं जानता है तब तक वो दुखी ही रहेगा। तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हारा जो एकेडमिक लर्निंग है वो पूरा हो गया, अब तुम ब्रह्म के स्वरूप को समझो, उसकी पढ़ाई करने जाओ। तो वो कहाँ भेजे उन्होंने? बड़ी मज़ेदार घटना है ये। उन्होंने भेजा राजा जनक के पास। अब देखिए, जो गुरुकुल की पढ़ाई थी वो तो ऋषियों के पास भेजे, हाँ, लेकिन आत्मवान कैसे हुआ जाए, आत्म स्वरूप को कैसे जाना जाए, इसके लिए वो राजा जनक के पास भेजते हैं। तो सुखदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो मैं ऋषियों मुनियों के पास गया, आज मुझे पिताजी जो है राजा जनक के पास भेज रहे हैं। तो लेकिन पिताजी का आदेश था तो वो माने, थोड़े बेमन से ही गए कि राजा जनक मुझे क्या बताएगा, मैं तो सब कुछ जान चुका हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, हाँ, वेद पुराण उपनिषद दर्शन धर्मशास्त्र सब तो मुझे ज्ञान हो गया है सबका। तो और अगर मुझे आत्म संबोधि के बारे में अगर नहीं कुछ पता चला है, अनुभव नहीं हुआ है, तो लेकिन उसका जो आत्म अनुभव है वो मुझे राजा जनक कैसे देगा? है ना, एक प्रश्न उठता है ना। वो तो राजा है, वो तो राजा के दैनिक कामकाज में ही बिजी होगा। और ऐसा ही हुआ कि जब वो राजा जनक के पास गए तो राजा जनक जो हैं वो अपनी सभा में बैठे हैं, वो सोमरस पी रहे हैं और नाच गान हो रहा है और कामकाज की बात हो रही है। तो उन्होंने प्रणाम किया और बताया मैं व्यास जी का पुत्र हूँ और मैं आपसे आत्मज्ञान के संबंध में जानना चाहता हूँ, तो मुझे पिताजी ने भेजा है, आप मुझे बताएं। तो बोले ठीक है, तुम थक गए हो, कल सुबह अपन बात करेंगे, तुम एक काम करो, आज विश्राम करो, कल सुबह आना, हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। बोले ठीक है। तो सुखदेव जी को उन्होंने विश्राम गृह में भेज दिया। तो विश्राम गृह में जाते जाते अंधेरा हो गया था, तो थोड़ी रोशनी में उनको लिटा दिया गया। उसके बाद जब पूर्णिमा का जब चांद आया तो पूरी रोशनी हो गई। जब रोशनी आ गई तो उसने क्या देखा, वो एक बहुत ही छोटे कमरे में, बहुत ही छोटा कमरा था और उसमें सिर्फ वो लेट सकता था, कमरा बंद कर दिया गया था, हाँ, मैंने बाहर निकलने का रास्ता नहीं। और एक देख रहा है कि उसके ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है और थोड़ा भी हवा आए तो वो तलवार हिलने लगे। तो वो तो घबरा गया, बोला ये क्या है, कितना बड़ा महल है, मुझे इतनी छोटी सी कुटिया दी गई है और ये तलवार लटकी हुई है। तो अब आप सोच सकते कोई तो सो नहीं सकता ऐसे, कौन सोएगा? तो वो रात भर जगे रहे और रात भर तलवार को देखते रहे कि कहीं ये गिर गया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, हाँ। तो वो रात भर जगे रहे। सुबह कोई आया, दरवाजा खुला तो वो दौड़ के बाहर निकले। फिर जैसा होता है कि सुबह के कामकाज में लगे, नहाए धोए रेडी हुए, हाँ। फिर वो जनक के दरबार में गए। फिर जनक ने कहा कि चलो अब हम लोग बात शुरू करते हैं। बोला बात बाद में शुरू करेंगे, पहले तो मुझे पता था कि आप राजा हो, आपको अकल ही कितनी होगी, तो फिर भी मुझे पिताजी ने आपके पास भेज दिया। ऊपर से आपने मुझे एक ऐसी जगह पे सुला दिया, और जिसके ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई थी, वो कभी भी गिर सकता था, अगर गिर जाता तो जनक जी कहते हैं देखो इतनी अकल तो एक साधारण लोग में भी होती है, तो मेरे अंदर भी तो है,
तो आपने रात भर क्या किया? बोला रात भर मैं जगा रहा, मैं कैसे सो सकता था? बोला आपने जब मुझे पहली बार देखा तो आपके मन में क्या प्रश्न उठे? बोले यही प्रश्न उठे कि एक राजा को आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, एक राजा जो संसार में जी रहा है वो संबोधि को कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो बोला ये मेरा पहला ज्ञान है तुमको कि अगर आपके जीवन पर तलवार लटकी हो तो आपका होश बना रहता है ना? तो ये मृत्यु का जो होश है हमें कहाँ है? हम सब जानते हैं मृत्यु तो अटल है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल आनी तो है, लेकिन हमें बोध कहाँ है इस बात का? अगर इस बात का बोध हो, मृत्यु का बोध अगर हमें सतत हो, तो हमारा जीवन तो वही नहीं रहेगा जो है। तो मृत्यु का बोध हो तो जीवन बिल्कुल दूसरे ढंग से जिया जा सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का मृत्यु पर बहुत बड़ा जोर है। हमने तो अपने मृत्यु को अपने जीवन से बाहर निकाल के रख दिया। मृत्यु की हम बात नहीं करना चाहते हैं, मृत्यु की बात को अशुभ मानते हैं। हमने शमशान को अपने गांव के बाहर कर दिया। पर मृत्यु का बोध जीवन में बहुत ज़रूरी है। गौतम बुद्ध भी, जो उनके शिष्य आते थे गौतम बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध सबसे पहले यही कहते थे कि तुम शमशान में जाओ, 3 महीने तक वहाँ बैठकर ध्यान करो, उसके बाद मेरे पास आना। जब तक मृत्यु का बोध नहीं हो तब तक बहुत गहरे में आपको ये नहीं पता चलता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर जो है मरण धर्म है, ये शरीर छूटेगा। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पहला ज्ञान दिया था।